हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, आपके नाउन्स चले हुए थे, ठीक है, तो प्रैक्टिस तरफ फिर से बढ़ते हैं। ओके, चलिए। आज का फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए। ओके, विल यू। अच्छा, जब यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होती है तो कई बार रेजोल्यूशन चेंज होता है दोस्तों। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो या अगर आपको वीडियो दिखाई ना दे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे वीडियो आप तक आसानी से जा सके या फिर हम थोड़ा सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए। विल यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू, यहाँ तक आ रहा है? हाँ, आ रहा है। यू विल टेक टू credit this sum to my name। नो एरर। अच्छा, यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगाना है, ठीक है। अच्छा, एक बार माइक चेक कर लूँ, कई बार माइक ऑफ रह जाता है, फिर पूरी वीडियो ख़राब जाती है। माइक सही चल रहा है। एक बार क्या हुआ, 40 मिनट्स की वीडियो मैंने शूट की थी और वो पूरी वीडियो ख़राब हो गई, आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। अच्छा देखो, प्लीज़ आप जानते हैं कृपया, ठीक है। हाउ लॉन्ग भी जानते हैं। यू विल टेक क्रेडिट मतलब किसी के अकाउंट में कुछ चीज़ों को डाल देना, किसी के अकाउंट में जमा कर देना। आपने देखा भी होगा, आपको मैसेज आता है ना मैसेज आपको, जब आपके अकाउंट में रुपए आते हैं ना, कहीं से आप किसी अकाउंट में रुपए जमा करते हैं तो आपको में डेबिट लिखा है। अगर आप खाते से कटेंगे, जिस खाते से कटते हैं उसमें तो आता है लिखा हुआ डेबिट, और जिसके में जाता है उसमें लिखा आता है क्रेडिट। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 1 सेकेंड और। वो लाइट प्रॉब्लम कर रही थी तो इसलिए मैंने पहले से ही चीज़ों को बदल दिया, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है। प्लीज़ क्रेडिट दिस सम टू माई नेम। अच्छा, प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें आपकी टू माई नेम। ये नेम आपका गलत है, इसकी जगह आप अकाउंट यूज कीजिए, क्योंकि जो रुपए हैं देखिए यहाँ पर आप क्रेडिट देखिए विल टेक, यहाँ पर देखिए विल यू प्लीज टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू क्रेडिट दिस सम मतलब यहाँ रुपए की बात चल रही है, मनी की बात चल रही है, और मनी किसी का नाम नहीं होती, ठीक है। मतलब क्या होता है, किसी अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। क्या होती है, जो क्रेडिट होती है ना, वो किसी के अकाउंट में क्रेडिट होती है, वो किसी के नेम से नहीं जाती, वो किसी के अकाउंट से जाती है। तो आप यहाँ पर नेम रिमूव कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर क्रेडिट। क्या लिख देंगे? क्रेडिट। अब आपका वाक्य सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, द पुलिस हैज अरेस्टेड him for his wrongdoings for more than 5 times. For more than 5 times. नो एरर सेक्शन। तो दोस्तों 1 सेकंड रुकिए, लाइट प्रॉब्लम कर रही है काफ़ी, ठीक है। वो आ रही है और जा रही है, मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दे रहा हूँ पहले। अब शायद सही रहेगी, ठीक है। और हमारे यहाँ लाइट प्रॉब्लम करती है कई बार, इसलिए ऐसा हुआ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा देखिए आप यहाँ पर, हाँ पहला आप देखिए अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना, ठीक है। पुलिस आप जानते हैं, पुलिस एक नाउन है। अब प्रॉब्लम ये है कि पुलिस जो है ना आपका एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, याद रखिए बस। अरेस्टेड हिम फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स। रॉन्ग डूइंग्स का मतलब होता है गलत कार्य करना, कोई गलत कार्य होता है ना, आप रॉन्ग डूइंग्स बोलते हैं। फॉर मोर देन 5 टाइम्स, ठीक है। प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है। पुलिस आपका एक प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन के साथ देखिए इन्होंने क्या किया, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर दी।
और जब नाउन प्लूरल होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप क्या करेंगे, इसे आप हैव कर दीजिए। क्या करेंगे आप, बस हैव कर दीजिए, अब आपका वाक्य पूर्णतया सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। जो अगला वाक्य है आपका वो देखो, माई cousin brother who lives in America, who lives in America is coming tomorrow, is coming tomorrow to attend his brother's marriage ceremony, to attend his brother's marriage anniversary। ठीक है दोस्तों, नो एरर सेक्शन। अच्छा देखो, वर्ड बता दे रहा हूँ। कजिन चचेरा होता है, चचेरा भाई चचेरी बहन। ठीक है, ब्रदर मतलब भाई होता है। लिव रहना अमेरिका आप जानते हैं। टुमारो की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, टुमारो की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अटेंड चीज़ को अटेंड करना। ब्रदर्स मैरिज की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैरिज की स्पेलिंग दो होती है, एक तो MARRY, एक तो ये होता है। इसका मतलब होता है आपका शादी। क्या होता है, शादी या विवाह। और एक होता है आपका मैरी, MERRY। दोनों ही याद रखिए, इसका मतलब होता है खुश होना। क्या होता है, खुश होना। ठीक है, तो मैरिज एनिवर्सरी, एनिवर्सरी की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। एनिवर्सरी होता है जो एक साल में एनुअल होता है ना कोई फंक्शन, उसे आप एनिवर्सरी बोलते हैं। ठीक है, जरूर नहीं है कि एनिवर्सरी शादी की हो सकती है, किसी भी चीज़ की एनिवर्सरी हो सकती है, वो एनुअल होता है। जो चीज़ एनुअल होती है ना उसे एनिवर्सरी बोलते हैं। ठीक, अब नो एरर सेक्शन। प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है दोस्तों आपकी इस सेक्शन में। याद रखिए, जब भी आपका, मैं सीरीज कर दे रहा हूँ, जब भी आपका ये आएगा ना कजिन ये, तो इस कजिन के साथ ना तो आप सिस्टर प्रयोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ना तो सिस्टर ही यूज करेंगे और ना ही ब्रदर यूज करेंगे। दोनों गलत हैं। जब कजिन आएगा तो कजिन आप ऐसे लिखेंगे, कजिन का मतलब या तो चचेरा भाई है या फिर चचेरी बहन है, तो आप ऐसे यूज कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ब्रदर आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए, यहाँ से, अब आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट वाक्य देखिए आपका, फाइनली द जूरी वाज डिवाइडेड ओवर एन इशू which did not augur well by any means, full stop and no error। अच्छा, वर्ड बता दे रहा हूँ। फाइनली का मतलब होता है अंततः। जूरी होती है, जूरी अब तो हालांकि यूज नहीं होती है। ठीक है, अब तो बस कॉलेज में ये शब्द रहेगा। कॉलेज में कई बार जूरी मिलती है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो वहाँ आपको जूरी देखने को मिलेगा। अदरवाइज पहले यूज होते थे। आपने वो मूवी देखी होगी रुस्तम, उसमें जूरी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं पता अच्छे से, आप उस मूवी को थोड़ा देख लेना या उसका ट्रेलर देख लेना, पता चल जाएगा जूरी का मतलब क्या है। जूरी में क्या होता है, कुछ जज होते थे पहले। ठीक है, उनका समूह होता था, 4 या 5 व्यक्तियों को बैठाया जाता था, जो भी उस विषय के पारंगत होते थे, विशेषज्ञ होते थे। तो उनकी मिलाकर के 5 या 6 व्यक्तियों की, 5 या 6 जनों की एक ग्रुप बनता था, जिसे हम जूरी बोलते थे। ठीक है, तो जब कोई डिसीजन होता था या कोई वर्डिक्ट होता था, याद रखिए जो कोर्ट का डिसीजन होता था हम वर्डिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्डिक्ट बोलते हैं। और जो आपके जज साहब होते हैं ना, वो एक हाथ में छोटा सा हथौड़ा लिए बैठे होते हैं ना, उसे बोलते हैं गैवेल। क्या बोलते हैं, GAVEL। क्या बोलते हैं, गैवेल। ऐसा नहीं हथौड़ा बोल देंगे उसे, क्या बोलते हैं, गैवेल, GAVEL। ओके, और डिसीजन होते हैं ना बोलते हैं वर्डिक्ट।
हाँ, विच डिड नॉट ओगर, ओगर का मतलब होता है किसी चीज़ की भविष्यवाणी होना या फिर किसी चीज़ के बारे में पता चलना, ठीक है, शंका होना। वेल बाय एनी मीन्स, ओके। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये जूरी है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। ये ऐसा कलेक्टिव नाउन है, आप इसे जब यूज करते हैं आप सेंटेंस के हिसाब से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस के हिसाब से यूज करते हैं। ऐसा जूरी है आपका, आपका कमेटी है, आपका टीम है, बहुत सारे मतलब से आपके ऐसे नाउन हैं, आप अपने सेंटेंस के हिसाब से यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में इस चीज़ का भाव है कि वो चीज़ें प्लुरल हैं, कैसी हैं दोस्तों, प्लुरल हैं, तब तो आप उसे प्लुरल बनाएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होगी। बट अगर सेंस वहाँ सिंगुलर का आ रहा है तब आप क्या करेंगे, तब आप हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर एक वचन ही प्रयोग करेंगे। अब आप यहाँ सेंस देखिए, सेंस क्या है, फाइनली द जूरी वाज डिवाइडेड। देखिए अब खुद देखिए, डिवाइडेड किसी का सेंस दे रहा है। डिवाइड का मतलब क्या है, चीज़ एक से ज़्यादा है। भाई डिवाइड का मतलब क्या है, चीज़ एक से ज़्यादा है ना, तो बस यहाँ जूरी प्लुरल हो जाएगी। जब एक से ज़्यादा का सेंस आपको पता चल गया तो अब क्या होगा, ये जूरी आपकी प्लुरल हो जाएगी। अब यहाँ वाज नहीं, आप वर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, वर प्रयोग करेंगे। अब आपका वाक्य पूर्णतः सही है, ओके। चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है आपका इफ यू score more than 90% marks in the examination, you will be granted freeship. You will be granted freeship by the school, फुल स्टॉप और नो एरर। जब आप सेंटेंस लिखा करें तो पंक्चुएशन मार्क का भी ध्यान रखा करें, ठीक है। अच्छा वर्ड देखिए, मोर स्कोर जानते हैं अंक, मोर ज़्यादा, देन साइंस में यूज करते हैं कंपेयर, मार्क्स जानते हैं, एग्जामिनेशन भी जानते हैं आप। यू विल ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है अनुमति देना, ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुमति देना। फ्रीशिप वर्ड है नहीं कोई। अच्छा प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम यही है, इसे फ्रीशिप नहीं बोलते, इसकी जगह आता है आप स्कॉलरशिप यूज कीजिए। क्या यूज कीजिए, स्कॉलरशिप यूज कीजिए, छात्रवृत्ति बोलते हैं। फिर आप बोलिए फ्री स्टूडेंटशिप, क्या लिखेंगे, ये फ्री स्टूडेंटशिप, या ये बोलिए फ्रीशिप नहीं होता, वो गलत सेंस है। क्या सेंस है, वो गलत सेंस है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्री स्टूडेंटशिप लिखेंगे, ठीक है। अब आपका वाक्य सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट हिज सर्विस हैज बीन terminated from the organization, ठीक है। और नो एरर साइन चमक रहा है आपका, हाँ चमक रहा है। बिकॉज जानते हैं हेल्पिंग आपकी एक वो होता है, कंजक्शन होता है, एक आपका प्रीपोजिशन होता है। अच्छा एक क्योंकि सेंस होता है। मिसकंडक्ट का मतलब बुरा व्यवहार, कंडक्ट का मतलब होता है आपका आचरण। क्या होता है आपका आचरण, आपका व्यवहार। मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है, आपका होता है बुरा व्यवहार या बुरा आचरण, ठीक है। सर्विस आप जानते हैं, हैज बीन टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है चीज़ों को खत्म कर देना। क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना। अच्छा याद रखिए, जो कोई एम्प्लॉय होता है ना उसके साथ मतलब दो क्रियाकलाप होते हैं। क्या होता है, टर्मिनेशन, क्या होता है, एक तो होता है टर्मिनेशन और दूसरा होता है सस्पेंशन। थोड़ा समझिए इनके बीच में क्या डिफरेंस है, बताता हूँ। देखो अगर टर्मिनेशन लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, एक तो आपका टर्मिनेशन, ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपका सस्पेंशन। क्या है ये, सस्पेंशन, दोनों ही नाउन है, ठीक है। इसे बोलते हैं निलंबित कर देना, खत्म कर देना। इसका मतलब होता है बर्खास्त कर देना। मैं बताता हूँ टर्मिनेशन मतलब क्या होता है। टर्मिनेशन मतलब ये होता है चीज़ों को बिल्कुल ही खत्म कर देना। सस्पेंशन मतलब होता है बर्खास्त कर देना, उस व्यक्ति को दोबारा से आप बुला सकते हैं ड्यूटी पर।
मान लीजिए कई बार कोई छोटी मिस्टेक हो, वो टर्मिनेशन के लायक नहीं है, तो सस्पेंड करते हैं उसे, क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं। तो दोबारा से केस वैसे लड़ करके या कुछ मतलब मान लीजिए कुछ दिन का उसे मतलब थोड़ा सा लाइन से अलग हटा करके दोबारा से सर्विस में ले लेते हैं। पर टर्मिनेशन का मतलब होता है उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया है, फ्री ऑफ सर्विस कर दिया गया है, उसे नहीं लिया जाएगा, खत्म कर दी गई सर्विस उसकी, ठीक है, टर्मिनेशन बोलते हैं। कई बार होता है टर्मिनेशन लेटर मिलता है किसी किसी को, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम देखिए, फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपका संगठन। अब प्रॉब्लम है आपकी ये सर्विस, ये सर्विस नहीं आप यहाँ पर यूज करेंगे सर्विसेज, क्या यूज करेंगे, सर्विसेज याद रखिए। आप क्या करते हैं, अच्छा इसका हिंदी अर्थ देखिए एक बार, पी का जो भी मिसकंडक्ट, उसके बुरे बर्ताव के कारण, उसके बुरे आचरण के कारण हिज सर्विसेज, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, उसकी सेवा समाप्त नहीं करी गई, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो इस सेंस के लिए आप सर्विसेज यूज करेंगे, सर्विस यूज नहीं होगा, क्या यूज करेंगे, सर्विसेज, मतलब प्लूरल में यूज कीजिए ना कि सिंगुलर में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आपका, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, it is strictly prohibited from going out in a windy weather, in a windy weather, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, because going out may be life threatening, because going out may be life threatening, ठीक है, फुल स्टॉप एंड नो एरर। अब प्रॉब्लम पहले वर्ड देख लीजिए, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट वर्ड होता है आपका कठिनता से, मतलब कठोरता से, सॉरी कठिनता एक अलग शब्द है, वो हार्डशिप से होता है, कठोरता से इसका मतलब होता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली होता है आपकी एक एडवर्ब है। प्रोहिबिटेड मना कर देना, ठीक है। फ्रॉम गोइंग आउट इन विंडी, विंडी का मतलब जहाँ पर हवा बह रही हो, वेदर आप जानते हैं, बिकॉज क्योंकि गोइंग आउट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, और थ्रेटनिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनसे नुकसान होने की संभावनाएं हो। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है, किसी से किसी चीज़ से मतलब क्या होता है कि जिससे आपको नुकसान हो सके, जिससे आपको हार्म हो सके, लॉस हो सके, उसे आप थ्रेटनिंग बोल सकते हैं। थ्रेटनिंग इज एन एडजेक्टिव। थ्रेटनिंग क्या है, एडजेक्टिव है। मान लीजिए आपको रात के समय ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से आपको रोका जा रहा है, तो थ्रेटनिंग बोलते हैं कि भाई ऐसी जगह थ्रेटनिंग हो सकती है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई हानि हो सकती है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग आउट इन अ विंडी वेदर। देखिए जो आपका वेदर है ना ये, अच्छा वेदर आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी आप ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, ए और एन किसी भी आपका डेटरमाइनर उसका प्रयोग नहीं करते, तो आप ए रिमूव कर दीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। विंडी आपका एडजेक्टिव है, विंडी आपका एडजेक्टिव है, वेदर आपका नाउन है, ठीक है दोस्तों, आपका वाक्य सही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़िए। अगला, अच्छा मार्कर चेंज करना है, देखिए, इफ द आइटम इज नॉट satisfactory I assure you on behalf of the company, on behalf of the company, you will get all your monies back, all your monies back, full stop and no error sign, ठीक है दोस्तों।
अच्छा प्रॉब्लम देखिए, पहले वर्ड बता दे रहा हूँ मैं। आइटम जानते हैं कोई सामान। सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी आपका एक एडजेक्टिव है, क्या आपका एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है संतुष्टि कारक, जो संतुष्ट करता है। एश्योर, एश्योर आपकी वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, ठीक है। बिहाफ, बिहाफ का मतलब होता है आपका किसी के विश्वास पर। कंपनी आप जानते हैं। विल गेट योर मनीज बैक आप जानते हैं। मनीज, देखिए वर्ड प्रॉब्लम यहाँ है मनीज। ये मनी जो है ना आपका, ये MONEY, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लुरल नहीं बनता। क्या नहीं होता? अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लुरल नहीं बनता। तो आप जैसे वाटर है, वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर्स कभी भी नहीं होता। हालांकि कुछ सेंस में कर सकते हैं, बट फिर वाटर का मतलब वाटर नहीं होगा, मतलब पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा, फिर इसका मतलब जलाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलाशय हो जाएगा, जहाँ पर वाटर आकर के रुकता है या जहाँ पर वाटर स्टोर करते हैं वो हो जाएगा। बट वो सेंस नहीं रहेगा, उस सेंस के लिए आप प्लुरल शब्द यूज नहीं करेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? मनी का मनी रहने देंगे, मनीज नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। बिफोर एन अनकाउंटेबल नाउन यू कांट यूज एडजेक्टिव डिटरमाइनर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। राइट नाउ राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक, आई कैन नॉट। अच्छा एक बात देखिए, कैन और नोट एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। क्या? फिर से देखिए, कैन और नोट एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, इनमें डिफरेंस मतलब इनमें बीच में स्पेस नहीं होता। ओके, याद रखिए। कैन नॉट टॉक टू यू एनीमोर, टू यू एनीमोर बिकॉज, ओके I have an urgent, I have an urgent work, so I will have to go immediately, ठीक है। फुल स्टॉप और नो एरर साइन। अच्छा राइट नाउ अभी, ठीक। कैन नॉट जानते हैं, टॉक बात करना, एनीमोर और ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि, हैव एनी, अर्जेंट, अर्जेंट मतलब अभी जरूरी कार्य, ठीक है। वर्क, सो आई विल हैव टू गो इमीडिएटली, अभी इमीडिएटली स्पेलिंग याद रखना, ठीक है। इमीडिएटली मतलब होता है अभी, तुरंत, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है? राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक टू यू एनीमोर बिकॉज आई हैव ये अर्जेंट वर्क। ये अर्जेंट वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप क्या नहीं करते? आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते। क्या नहीं करते? आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़िए। अगला सेंटेंस देखिए, दो आई हैव नो एग्जैक्ट फिगर, I can finally say, I can finally say that around millions would have been spent on this प्रोजेक्ट, ठीक है दोस्तों। और नो एरर साइन, फुल स्टॉप। अच्छा प्रॉब्लम देखे, पहले वर्ड बता दे रहा हूँ मैं आपको। दो, यद्यपि, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगा लीजिए। है नो एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही। फिगर मतलब किसी चीज़ के बारे में पता होना, ठीक है। फाइनली, अंततः, दैट, अराउंड लगभग, मिलियंस जानते हैं आप, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है। वुड हैव बीन स्पेंट की सेकंड और थर्ड फॉर्म आपकी स्पेंड होती है। प्रोजेक्ट को कार्य होता है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है, अराउंड और मिलियंस एक साथ यूज नहीं होंगे, ठीक है। आपको अराउंड हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा आपको?
अराउंड हटाना पड़ेगा, बताता हूँ क्यों। देखिए मिलियंस अपने आप में एक अप्रोक्सीमेटली चीज़ें जा रही हैं, पर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म मतलब पूरा होने में लगभग मिलियंस लग जाएंगे, ठीक है। तो मिलियंस अपने आप में ही ऐसा सेंस है कि वो अप्रोक्सीमेटली के सेंस में जा रहा है, तो इस सेंस में आप क्या करेंगे, अराउंड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अराउंड फिर से वो अप्रोक्सीमेटली के सेंस में जाएगा। तो दो चीज़ें आप एक साथ सेंस में यूज नहीं करेंगे। जब दो चीज़ों का सेंस एक ही जैसा हो तो एक साथ नहीं जाएंगे। क्या, जैसे मोर देन 200 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट जैसे वो होता है आपका एक्सीडिंग मोर देन नहीं होगा, क्योंकि एक्सीडिंग और मोर देन दोनों का सेंस ही एक जैसा है, दोनों का सेंस एक जैसा ही है। तब आप ऐसी सिचुएशन ये अराउंड और मिलियंस दोनों एक ही सेंस दे रहे हैं, क्योंकि मिलियंस से ही पता चल रहा है कि भाई चीज़ें क्या हो रहा है, कि भाई चीज़ें थोड़ा सा उसमें जा रही हैं, थोड़ा सा कहाँ जा रही है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट के सेंस में जा रही है, और वही भाव आपका, वही फीलिंग आपका अराउंड दे रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। आपका नेक्स्ट वाक्य है जनरली पीपल हेजिटेट, जनरली चमक रहा है आपको, नहीं चमक रहा, मैं चेंज कर दे रहा हूँ। जनरली पीपल हेजिटेट, ओके, टू से बट आई नेवर फील, टू से बट आई नेवर फील like anything, like anything when I have to tell somebody, when I have to tell somebody how much I get in hands, how much I get in hands, नो एरर, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, पहले वर्ड बता दे रहा हूँ। जनरली सामान्यतः, हेजिटेट घबराना, ठीक है, टू से आई नेवर फील एनीथिंग व्हेन आई हैव, टेल बताना, समबडी किसी को, मच आई गेट इन हैंड्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है आपके इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, इस यहाँ पर आप इन हैंड यूज करेंगे, क्या करेंगे, इन हैंड करेंगे, ना कि इन हैंड्स। देखिए जब आप पूछते हैं ना किसी से भी, आप पूछते हैं कि भाई इन हैंड सैलरी कितनी, इन हैंड सैलरी नहीं पूछते कभी भी। भाई जैसे मान लीजिए आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपको कहीं जॉब लगी है, तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई तेरी ग्रोस सैलरी कितनी है, भाई इन हैंड सैलरी कितनी, इन हैंड्स नहीं, इन हैंड सैलरी कितनी है। मान लीजिए 50,000 है, 60,000 है, तो आप ये तो बोल लेंगे भाई इन हैंड सैलरी में 50,000 है। तो वहाँ पर आप इन हैंड्स नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, इन हैंड्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन हैंड बोलेंगे। तो यहाँ पर भी आप हैंड्स से ऐसे रिमूव कर दीजिए, क्या करेंगे, हैंड्स से ऐसे रिमूव कर दीजिए, वो आपका वाक्य सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तरफ बढ़िए। अगला सेंटेंस देखिए, आई अंडरस्टूड things very clearly because they were because they were explained, because they were explained words for words and no error sign, ठीक है। वर्ड देख लीजिए पहला आप, अंडरस्टूड मतलब समझ जाना, ठीक है। अंडरस्टैंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। क्लियरली आपके एक एडवर्ब है, और एलवाई से आप देख सकते हैं 99% चांस ये होते हैं अगर किसी वर्ड के बाद एलवाई आपने सफिक्स के रूप में यूज किया है, दैन इट विल बी एन एडवर्ब, ओके। बिकॉज क्योंकि किस सेंस में, वर दे जानते हैं, एक्सप्लेन किसी चीज़ के बारे में बताना, वर्ड्स फॉर वर्ड्स। अच्छा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम आपकी सेक्शन में है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, अगर बीच में दोनों तरफ अगर एक ही जैसा नाउन है, सेम नाउन, जैसे देखिए सिचुएशन ये है बिल्कुल सेम नाउन,
फिर आपके यहाँ हो प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, फिर सेम नाउन। सिचुएशन ये और ये नाउन बिल्कुल सेम हो तो क्या होंगे, ये और ये दोनों सिंगुलर में होंगे। किस में होंगे दोस्तों, सिंगुलर में होंगे। बीच में अगर एक प्रीपोजिशन हो, मिडिल में अगर आप एक प्रीपोजिशन आई हुई हो और क्या हुआ हो, इधर भी सेम नाउन हो इधर भी सेम नाउन हो, मतलब जो नाउन इधर हो वही नाउन इधर हो, तो क्या करेंगे आप, दोनों तरफ नाउन आपका सिंगुलर होगा। और देखिए यहाँ वर्ड्स इन्होंने प्लूरल दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है, तो आप इसे वर्ड कीजिए। क्या करेंगे, वर्ड, डबल वर्ड, वर्ड, और यहाँ भी आप क्या करेंगे, वर्ड करेंगे, आपका वाक्य सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। कल फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। अच्छा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके जैसे लोगों की और भी हेल्प हो सके। आप अच्छे जानते हैं यूट्यूब पर वीडियो इंग्लिश की नहीं है, तभी मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू करा था। मेरा अर्थमेटिक भी काफ़ी अच्छा है, जीएस भी अच्छी है, ठीक है, बट इंग्लिश इसलिए पढ़ाई मैंने जिससे कि मेरे गाँव के बच्चों को, जो मेरे आसपास हैं हमारे गाँव या जो देहात से आते हैं, जो कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर सकते, उनकी हेल्प हो सके, इसलिए मैं यूट्यूब पर आया। ठीक है, तो शेयर करने के लिए थैंक्स। हैव ए नाइस डे।